हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे योग को लेकर के कची है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो देखो सब चीज़ का एक लॉजिक होता है, सबका एक रूल होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी जुट गया तो आंसर हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो एपी में योग निकालने के लिए बहुत सारे को दिक्कत हो रहा है, फार्मूला लिखते लिखते ही उसका टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो देखो एकदम 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद योग जितना भी रहेगा 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। सिर्फ 2-3 रूल को याद रखना है। ठीक है, संख्या आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संख्या, कौन प्राकृत संख्या है, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, और एक फार्मूला याद रखना उसके लिए। तो देखो सबके लिए क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दिया हुआ है तक का योग निकालना है। तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का होता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा तो 6, और 6 का 1 आधा कर दो तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में करना है और इसको लिख लेना है, यानी कि n कितना तक ये दिया हुआ संख्या तो 5 तक दिया हुआ है। अगर ऐसे समझना है कि 5 तक दिया हुआ तो 5 लिख लीजिए, 5 में 1 जोड़ करके और उसका आधा कर दीजिए। तब 5 में जब 1 जोड़िएगा तो कितना होगा तो 6 होगा, और 6 का जब आधा कीजिएगा या 6 लिख दो, 5 में 1 जोड़ दो, कितना जोड़ो 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, और 2 आधा कर देना तब 5 हो गया। अब इसको आधा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तब 3 हो गया। अब 5 3 कितना होगा तो 15 हो गया। इसका सही होगा आपका कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो है ना कितना आसान। इसको क्वेश्चन रहेगा तो आपको एक ठो ऐसे ही लिख लेना है, एक इसमें जोड़ना है। तो 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, और आधा करना है। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। तो आधा कीजिएगा तो कितना होगा 2 चौके 8, यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 का 7 और फिर 4 हो गया, तो 7 चौके कितना होता है 28। और सही में जोड़ने पर इतना ही आता है क्वेश्चन, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं कि आ गया ऐसा ही क्वेश्चन, इसका कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, जो लोग बताते नहीं है तो हम आपको बताते हैं कैसे ये निकला है। ठीक है, कैसे आया ऐसे। देखो जैसे मान लीजिए कि इसको जोड़ना है हम लोग को, तो यहाँ पे लिख लेना है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, इसका फार्मूला होता है n × n+1 और बाई 2 होता है। क्या होता है फार्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्या तक के आपको योग निकालना है। n के मतलब हो गया संख्या, चाहे 1000 तक निकालना है, 10 लाख तक निकालना है, 20 लाख तक निकालना है, 100 तक निकालना है, 99 तक निकालना है। तो इस फार्मूला को याद रखना है, n × n+1 और बाई 2 याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बताते नहीं हैं और इस चीज़ को लिख करके और वो बता दिए कि ऐसा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। तो समझना है कि देखो 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद कितना आया 5, 5 के बाद कितना आया 6। तो प्राकृत संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर इसी की जगह पर लिखा जाता 1 के बाद 3 लिखा जाता, 5 तो ऐसा नहीं बनता, फंस जाइएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि उसका कुछ और ही फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो समझो इस चीज का कैसे होता है। ऐसे n प्राकृत संख्या रहेगा तो n लिख लेना है, n में 1 जोड़ देना है और इसका आधा कर देना है। तो आप समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कहाँ तक निकालना आपको 21 तक, तो n का संख्या कितना हो गया 21 हो गया। 21 में 1 का कीजिए, जोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद भागा दे देना है 2 से, है ना आसान। तो यहाँ पर देखिए 21 का 21 हो गया, और 21 और 1 कितना होता है 22। अब 22 को जब 2 से हम लोग गुना करेंगे तो इसको 2 से भागा दे देना है। ठीक है, तो 11 दूना के 22, तो 21 को 11 से गुना करना है। अब 11 का गुना का नियम तो पता ही होगा आपको कैसे होता है, नहीं पता है तो चलिए बताते हैं। देखिए कैसे होता है, एक बार अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, 2 अलग और वो 1 उधर लिख लेना है। एक बार इसको ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 231 हो गया। 11 का गुना का नियम कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ऐसे है, 23 को गुना करना है 11 में। कैसे गुना करेंगे, तो देखो एक बार हटा के लिख दीजिए, एक बार हटा के लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे हुआ से। इस टाइप से अगर मान लीजिए कि आपका 12 को गुना करना है 11 में, 2 संख्या के लिए ऐसे होता है, 3 संख्या के लिए अलग है, उसका ही बता रहे हैं। तो एक बार अलग अलग लिखिए और एक बार जोड़ दीजिए इसको, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, हो गया ना 132। तो है आसान, कितना आसान है। तो ये चीज लॉजिक पता होना चाहिए सबका। ये सब पता होने से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझना है। अगर मान लिया जाए तो समझ में आ रहा है कैसे हुआ से। तो जो रहेगा 5 तक, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और उसका आधा करके उतना ही से गुना कर देना है। ठीक है, उसी तरह से 7 तक है, 7 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 8, और 8 का आधा कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी 7 से गुना कर दीजिएगा जो संख्या दिया हुआ रहेगा। अब इस टाइप में रहेगा कि 1 + 2 + 3 दिया हुआ है। अब 3 का तो आधा नहीं हो रहा है, या फिर इस टाइप में दिया हुआ कि 3 है फिर उसके बाद 4 है, तो 4 का आधा कर लीजिए। 4 का आधा कितना होता है तो 2 होता है, और 4 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5 होता है, और 5 दूना कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। देखो तो जोड़ने पे 10 आता है, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 कितना हुआ 10, हो गया ना 10। तो इस टाइप में बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा तो हम लोग हल कर सकते हैं। क्यों ऐसा करना है,
क्योंकि पहले एक जोड़ देना है और उसका आधा करिए। अगर नहीं हो रहा तो जहां तक संख्या दिया उसको आधा कीजिए और उसको फिर जो जोड़े थे एक से उसमें गुना कर दीजिए, तो आपका स्टेप से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना आसान ट्रिक है। ठीक है, तो मिनटों में नहीं सेकंड में निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक नंबर ले सके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।